एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं वॉल क्लॉक के बारे में। आज वॉल क्लॉक जो होती है, दीवार घड़ी जिसे कहा जाता है, वो आपके सबके घरों में मिलेगी। और घर में ज्योतिष और वास्तु के अनुसार हर चीज़ का प्रभाव होता है। तो दीवार घड़ी का जो है, वॉल क्लॉक का भी इसी तरह से उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके घर में वॉल क्लॉक है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो भी वॉल क्लॉक होती है उसको या तो आप पूर्व दिशा में लगाएंगे या उत्तर दिशा में या ईशान कोण में लगाएंगे। आपको जहाँ तक हो सके उसको पश्चिम और दक्षिण दिशा में न लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपका पूर्व दिशा है वो आपकी समृद्धि की है, आपकी मान प्रतिष्ठा की दिशा है। तो यहाँ पे आपके वॉल क्लॉक होगी तो अच्छा प्रभाव डालेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी और आप उससे उन्नति करेंगे। इसी तरह से नॉर्थ दिशा भी कुबेर की दिशा कहलाती है और ईशान कोण भी आपका पवित्र गुरु की दिशा है, गुरु की दिशा है, वो भी एक अच्छी दिशा है। तो इस दिशाओं में अगर आप वॉल क्लॉक लगाते हैं तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन पे अच्छा आएगा और आपकी जो कुबेर की दिशा होने के कारण उत्तर दिशा में लगाने से आपको पैसे अच्छी बरकत होगी और अच्छा प्रभाव आएगा। तो इस तरह से आप वॉल क्लॉक जो भी होती है उसको अपने इन दिशाओं में लगाएं। जहाँ तक हो सके जनरल जो हम देखते हैं गोलाकार और स्क्वायर टाइप की आपको वॉल क्लॉक मिलेगी ज़्यादातर। तो आपको हमेशा गोलाकार जो होती है वो उपयोग में लाना चाहिए। और इस तरह से जब गोलाकार घड़ी होती है उसको आपको इन दिशाओं में लगाएंगे तो अच्छा प्रभाव देगा। इसमें ये भी देखना है कि इसमें सेकंड काटा भी होना चाहिए, क्योंकि समय है, हम समय के बारे में हम बोलते हैं कि समय कैसा चल रहा है, तो बोला अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। इसलिए जब भी समय की बात करेंगे तो आपके जो भी घड़ियां हैं उसमें सेकंड काटा भी होना ज़रूरी है कि वो हर पल पल की सेकंड की आपको समय का आपका प्रभाव देता है। इस तरह से जब भी आप वॉल क्लॉक को लगाएंगे या जब भी आप वॉल क्लॉक खरीदेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें ये बात जो बताई हमने वो रखना चाहिए। जब वॉल क्लॉक में जो टाइमिंग है वो पीछे का नहीं होना चाहिए, या तो समय पे रहे घड़ी या 5 मिनट तक, 1 से 5 मिनट तक का आप थोड़ा आगे रख सकते हैं, परंतु उसको पीछे ना रखें। ये सिद्धांत है, ये बताया गया है शास्त्रों में। और जब भी हो घड़ी अगर आपकी है, उनके जो कलर हैं वो लाइट कलर्स होना चाहिए। डार्क कलर का जैसे ब्लू ब्लैक ऐसे डार्क कलर्स नहीं होना चाहिए, लाइट कलर की घड़ियाँ होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से उसके अंदर जो घड़ी का बेस होता है वो भी आपका कलर जो है उनका भी इस तरह से वाइट हो, ब्लैक ना हो, या गोल्डन हो, लाइट कलर्स का हो। इस तरह का आपको ध्यान रखना है। घड़ी अगर आपकी ख़राब हो रही है तो या आपका उसका कांच टूट गया है तो उसको ज़रूर आप ठीक कराइए और इस तरह के घड़ियों को ना रखें, वो आपको नेगेटिव ऊर्जा का आपका घर में प्रभाव आएगा। तो इसका भी आप ध्यान रखें। बैटरी का भी ख्याल रखें, बैटरी भी समय पे बदलते रहिएगा, आने घड़ी चालू रहना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने जो घड़ी को जब आप लगाते हैं तो एक तो जो भी दरवाजे हैं उस पर नहीं लगाना चाहिए, दरवाजे के ऊपर, एंट्रेंस दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में घर के अंदर जो भी दरवाजे हैं उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। तो दरवाजे पे घड़ी ना लगाएं, इस तरह का बताया गया है।
इस और फिर आने साफ़ सफाई का भी आप ख्याल रखिएगा। तो घड़ी की साफ़ सफाई भी आप समय समय पे करिएगा। जब भी कोई टूटी हुई घड़ी है तो उसको ज़रूर बदल दीजिए। और बंद घड़ियों को घर पे भी मत रखिए, उससे आपको कई तरह की परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी आप घड़ी लगा रहे हैं तो इसका ख्याल आप ऑफिस और घर में इस तरह का आपको ख्याल रखना चाहिए। जहाँ भी बेडरूम में अगर आप घड़ी लगाते हैं तो वो घड़ी आपकी पूर्व दिशा पे लगाना चाहिए या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। और वहाँ पे भी घड़ी जो है वो पेंडुलम वाली घड़ी नहीं लगाना चाहिए। पेंडुलम की अगर घड़ी लगाते हो तो वो आप अपने ड्राइंग रूम में, वो भी पूर्व दिशा में आपके लगाना चाहिए। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी घड़ी आपको लगाना है तो पेंडुलम वाली घड़ी को आपको ड्राइंग रूम में लगाएं और पूर्व दिशा में लगाएं। तो इस तरह से घड़ी लगाने के बारे में आपको बताया। और अगर कोई देवी देवता का फोटो आपकी घड़ी के अंदर है तो वो उसके लिए फिर उत्तर या ईशान कोण में ही उसको लगाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको उसका घड़ी का जो बहुत ही महत्व है, समय का महत्व है, इसलिए आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो तो इस तरह से आपको दिखाना चाहिए। कभी भी घड़ी जब भी लगाते हैं तो उसके आजू बाजू यह देखिए कि कोई बाघ, चीता, सांप आदि खतरनाक जानवरों के, पक्षियों के वहाँ पे चित्र नहीं होना चाहिए। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपका जो प्रभाव है वो निगेटिव एनर्जी में नहीं चला जाए। इस तरह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हमने बात करी है कि घड़ियाँ अगर आप ऑफिस में लगाते हैं तो ऑफिस में भी आप देखिए कि वो पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में लगी हो तो अच्छा प्रभाव देती है। वहाँ पे भी आपको ये देखना है कि वो घड़ियाँ कभी भी पश्चिम और दक्षिण दिशा में न लगे। तो ये छोटी सी जानकारियाँ थी जिसको आप जब भी आपके घर में वॉल क्लॉक आप लगाए हैं तो आप इस तरह से जो बताया उसके हिसाब से आप देखिए, और अगर कोई गलत है तो उसको ठीक कीजिए, जिससे कि आपके घर में जो एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में फ्लो हो और नेगेटिव एनर्जी ना फ्लो हो, इसका ये बताने का हमने प्रयत्न किया। तो इस तरह के जो वीडियो हम बना रहे हैं अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर उनको लाइक और शेयर कीजिए। आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका जो उसमें जो नंबर्स होते हैं वो ठीक से लिखे हों, कटे हुए नहीं हो, और जैसे 1 2 3 4 ये पूरे फुल उसमें लिखे हुए होना चाहिए, या रोमन में हो तो रोमन में फुल होना चाहिए, परंतु उसमें ऐसे डॉट या खाली नहीं होना चाहिए और नंबर हो। अगर पति पत्नी के बेडरूम में अगर जो घड़ी लगाते हैं तो उसमें ये ज़रूर ख्याल रखिए कि अगर 12 नंबर और 6 नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल वॉल क्लॉक में भी कुछ नंबर्स रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। तो 12 और 6 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है कि 12 जो नंबर है वो आप स्वयं पर का व्यक्तित्व दिखाता है, और जो अपोजिट 6 है वो आपका वाइफ का दिखाता है। तो ये नंबर पूरे होना चाहिए। तो बेडरूम की घड़ी पे ये ध्यान रख सकते हैं आप। तो आपने देखा कि किस तरह से आप वॉल क्लॉक का सिलेक्शन करेंगे और उस वॉल क्लॉक को किस दिशाओं में लगाएंगे, और जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में बना रहे। तो ज्योतिष और वास्तु में इसमें सलाह दी गई है कि घर में हर चीज़ का महत्व होता है तो वॉल क्लॉक का भी महत्व होता है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
और साथ में हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर ये जानकारी को आप अपने परिचित में शेयर कीजिए, जो भी उससे उसका लाभ उठा सके। हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।